कोएफिशिएंट कितना है 4 है, तो योर आंसर शुड बी 3/4 खत्म। इसमें सर हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो गया सर, अपॉन में 4 हो गया। तो हाईएस्ट पावर जब एक्स स्क्वायर है, अगर हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो सर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इफ देयर इज नो टर्म बिलोंगिंग टू एक्स स्क्वायर देन द कोएफिशिएंट मस्ट बी 0, तो आपका लिमिट कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पर सर हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर है, जबकि इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो योर आंसर शुड बी 3/0, सो आंसर शुड बी इंफिनिटी, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बताइए क्या ये ट्रिक सभी को समझ में आ गया बेटा? एवरीबॉडी क्लियर बेटा? ठीक है, मजा आ गया? ये ट्रिक यूज करना है बेटा। व्हेनेवर देयर इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी लिमिट्स, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन द लिमिट डिवाइडेड बाय दैट सेम हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट आप लोगों को डिवाइड कर देना है, बस आपका आंसर वहां से तैयार हो जाएगा। डन है गाइस? ठीक है, बढ़िया। तो ये था हमारा बेसिक इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का क्वेश्चन। तो बेटा 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को पीट दो बिल्कुल। अब क्या ही बचा होगा इस क्वेश्चन के अंदर, है ना? क्या ही बचा होगा इस क्वेश्चन के अंदर। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन और कितनी देर में देता है। 30 सेकंड आप लोगों को दिए जाते हैं। सभी का आंसर सही आना चाहिए। अगर आपने सही से समझाया तो बेटा सभी का आंसर सही आना चाहिए, और सब जितने बच्चे हैं ना सभी के सभी आंसर कर दो। शाबाश, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, सच में मजा आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो एक्स क्यूब है, हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है, तो इधर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है सर, 3 है। इधर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो सर मेरा आंसर 3/2 होना चाहिए। बस इतने में ही क्वेश्चन को खत्म करो, टाटा बाय बाय बोलो और चलते बनो, है ना? कुछ नहीं करना था, सिंपल, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। कुमार रवि पोल तो आया था बेटा, पोल तो आया था, सभी बच्चों ने पोल में आंसर भी किया है। सिर्फ दीपू राठौड़ का आंसर थोड़ा गलत हो गया है। आंसर हमारा 3/2 हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा जिनका पोल नहीं आ रहा है वो एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर लेंगे, लाइव कर लेंगे, क्योंकि बिना पोल के आप लोग आंसर कैसे करोगे, है ना? आंसर आपको आएगा लेकिन करोगे कैसे, ये मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया, ना फालतू कोई तरीका लगाया, ना कुछ हमने डिवाइड वगैरह किया। जस्ट हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देन हम लोग उसके लगा देंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ लगा देंगे। ओके, तो एक और क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के सामने, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन और कितनी देर में देता है। मैं इसके लिए आप लोगों को 45 सेकंड का टाइम देता हूँ, सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, डेफिनेट सी बात है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ, आपने शायद सही तरीके से अप्रोच नहीं किया इस क्वेश्चन को। मैं दो तरीकों से आपको अप्रोच करके बताता हूँ कि सर ये अगर n है, इससे पहले सभी नंबर ही तो लिखे होंगे ना, कुछ ना कुछ नंबर ही लिखे होंगे। यानी कि सर ये जो लिमिट है ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि सर यहाँ पर हमारे पास n टेंड्स टू इंफिनिटी है, और ये जो पूरा सम है बेटा ध्यान से देखना, ये जो पूरा सम है, ये पूरा सम एक्चुअली सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है। यानी सर अगर मैं इसे n स्क्वायर लिख रहा हूं, तो ये जो पूरा सम होता है ये बेटा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये हम लोगों ने सीरीज सम में सीखा था, कि नहीं सीखा था? सीखा था, अच्छे से याद है। तो अब मैं आपसे ये कहूंगा कि सर इस वाली कंडीशन के अंदर, ध्यान से सुनेंगे, इस वाली कंडीशन के अंदर अगर मैं इस 2 को पिक करके ऊपर भेज देता हूं, तो
तो हमारा ये जो लिमिट हो जाएगा, ये लिमिट क्या बन जाएगा सर, इस लिमिट को हम लोग लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटा एन स्क्वायर प्लस एन लिखेंगे। तो अब ये जो लिमिट है ना, ये इस रूप में आ चुका है जिसमें आप कहेंगे सर हाईएस्ट कॉफिशिएंट जो है, सॉरी हाईएस्ट पावर जो है वो एन का स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर जो एन का स्क्वायर है, तो इसमें एन का स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है सर 2 है, इसमें एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है सर 1 है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्लियर हुआ? ठीक है, बढ़िया। चलिए ध्यान रखेंगे, छोटा थोड़ा मुश्किल सवाल तो डेफिनेटली आ सकता है ना बेटा, हर बार बिल्कुल हलवे की तरह पका हुआ खाना तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा हमें भी पकाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिमिट थ्योरम्स की तरफ चलते हैं बेटा। नाउ लिमिट थ्योरम्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, ये काफी हर जगह पर बहुत मजेदार काम करती है लिमिट थ्योरम्स। तो लिमिट थ्योरम स्पेशली बेटा कौन कौन से फंक्शन के लिए काम करती है? जनरली 0.0 के लिए काम करती है, जनरली ये 0.0 के लिए काम करती है। तो अब हम लिमिट थ्योरम्स कब लगाते हैं सर? लिमिट थ्योरम तब लगाते हैं जब जनरली हमें कॉमन फैक्टर नहीं मिलता। जब हमें कॉमन फैक्टर नहीं मिलता यानी फैक्टराइजेशन वाला मेथड नहीं लगता है, तब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास लिमिट थ्योरम्स कितनी लिमिट थ्योरम्स होती है बेटा? टोटल यहाँ पर देखिए मैंने 8 लिमिट थ्योरम्स लिखी हुई है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, है ना, ये आठवीं। बच्चे क्या करते हैं, इस लिमिट थ्योरम को याद तो कर लेते हैं लेकिन इसे अप्लाई करना नहीं सीख पाते हैं। तो हमें इसमें ज्यादा जरूरी क्या है कि सर याद तो कर लेंगे, इनको अप्लाई कैसे करेंगे, एप्लीकेशन इसका सही होना चाहिए। जैसे बेटा सबसे पहले वाले के ऊपर मैं आपको काम करवाता हूँ कि मान लीजिए आपको सबसे पहला वाला थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि सर अगर मैं लिमिट x टेंड टू 0 लिख रहा हूँ, तो ये जो साइन x लिखा हुआ है इसके अपॉन में अगर मैं x लिखता हूँ तो ये जो लिमिट होती है बेटा ये 1 देती है। क्या देती है? ये आंसर 1 देती है। याद रखेंगे बेटा यहाँ पर 0 होना जरूरी है और साइन x के अपॉन में x होना चाहिए। तो सपोज करो किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देता है कि सर ये लिमिट का ना साइन 2x दे देता है और नीचे सिर्फ x दे देता है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दे देता है, तो बच्चा कहता है सर इसका आंसर 1 आएगा क्या? बच्चा क्या करता है, बच्चा इसका आंसर भी 1 लिख देता है। लेकिन यहीं पर गलती हो जाती है बेटा, इसका आंसर 1 नहीं करना है, हमें थोड़ा सोच समझकर बात करनी है। हमने यहाँ पर ये देखना है कि सर स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो यहाँ पर साइन का एंगल कितना है? सर साइन का एंगल 2x है। तो हमें क्या करना होगा बेटा, हमें यहाँ पर भी ना क्या लिखना होगा, 2x ही लिखना होगा। तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ से, तो मुझे यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेकिंग इट दिस टाइप ऑफ द लिमिट थ्योरम। फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर अब ये मेरे को एक लिमिट थ्योरम जैसा बन गया है, तो जिसका आंसर, इसका आंसर तो 1 आएगा और इनटू में 2 कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली बेटा कोई मान लीजिए आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जा रहा है जहां पर आपको दे दिया था कि सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 तो है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 तो है, फिर आपसे ये कहता है कि यहाँ पर मान लीजिए बेटा साइन सी एक्स दिया हुआ है और यहाँ पर आप लोगों को एक्स दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से दिया जा रहा है। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, वही सेम प्रोसेस कि सी से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बिकम योर क्या बन जाएगा, लिमिट थ्योरम बन जाएगा, जिसका आंसर बनाना होगा इनटू सी आ जाएगा, तो योर आंसर विल बी सी। कोई भी कांस्टेंट अगर रहेगा तो इस तरीके से हमें अप्लाई करना है। सेम चीज अगर मान लीजिए बेटा आप लोगों को क्वेश्चन में दिया जाता है कुछ इस तरीके से कि सर tan 3x, यानी कि आपको क्या मिलता है सर, लिमिट tan 3x की जगह पे मैं दे देता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जिसमें मैं कह देता हूँ कि लॉगरिदम 1 + 2x दिया हुआ है, तो आपको अपॉन में x दिया हुआ है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप करेंगे कि सर यहाँ पर अगर मुझे 2x दिया हुआ है तो मुझे यहाँ पर भी 2 देना होगा और यहाँ पर भी 2 देना होगा, तो ये अपने आप में बेटा एक लिमिट थ्योरम बन जाएगा जिसका आंसर हो जाएगा 1 × में 2, तो योर आंसर विल बी 2। तो ये सारे लिमिट थ्योरम बेटा जो x यहाँ पर होगा वही x यहाँ पर होना चाहिए, जो x यहाँ पर होगा वही x यहाँ पर होना चाहिए, जो x यहाँ पर होगा वही x यहाँ पर होना चाहिए, यानी इनमें चेंज नहीं होना चाहिए, तभी ये लिमिट थ्योरम की तरह फंक्शन करेंगे, वरना ये लिमिट थ्योरम की तरह काम नहीं कर पाएंगे। एंड अगर आप कुछ भी आंसर लिख देंगे तो फायदा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी सवाल है तो बेटा पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस गाइस, एनी क्वेश्चंस? आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर, डाउट्स, है ना? चलिए
ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। सर हमें बात समझ में आ गई है, तो देखिए एक सवाल लगाकर देखते हैं। ये बड़ा खूबसूरत सा सवाल आपके सामने आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी जनता करने की कोशिश करेगी। मैं आपको 45 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं। हाँ कार्तिक बच्चे, ये सब आपको याद करनी पड़ेगी। कुछ तो होगा ना बेटा, थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा ना। कुछ चीजें हैं जो है करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी मैं आपको जब एल हॉपिटल बताऊंगा ना, तो आप कहेंगे कि सर मैं नहीं याद करता, जाओ। आप जो आपको जब मैं एल हॉपिटल बताऊंगा तो आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको बताऊंगा। डेफिनेटली सारी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा, आपको समझ में भी आएगी और आप खुश हो जाओगे कि हाँ सर ये तो बड़ा मजेदार चीज है, इसे याद करने के बजाय हम लोग इसे ऑन द स्पॉट बना सकते हैं। तो इसीलिए एल हॉपिटल को मास्टर की बोला जाता है कि लिमिट के क्वेश्चन को एल हॉपिटल्स तो पूछो ही मत, है ना। तो यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज अगर हो गए हैं तो मैं उनको बता देना चाहूंगा बेटा, सबसे पहले तो ये 0.0 फॉर्म बन रही होगी। जैसे ही आप एक्स की वैल्यू 0 डालोगे, जैसे ही आप एक्स वैल्यू 0 डालोगे, ये 0.0 फॉर्म बन जाएगी। तो हम लोग आंसर तो ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं। सो व्हाट विल आई डू, मैं ये करूंगा कि सर मैं पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना एक्स से डिवाइड करूंगा। क्यों करूंगा बेटा, मुझे ना लिमिट थ्योरम बनानी है, इसलिए करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या दिया हुआ बेटा, 7x cos x दिया हुआ है, माइनस के 3 sin x दिया हुआ है, और डिवाइड में बेटा क्या दिया हुआ है, 4x प्लस tan x दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे डिवाइड बाई x कर दूंगा, तो मैं इसे भी डिवाइड बाई x कर दूंगा, मैं इसे भी डिवाइड बाई x कर दूंगा, मैं इसे भी डिवाइड बाई x कर दूंगा, मैं इसे भी डिवाइड बाई x कर दूंगा। तो आप कहेंगे सर ये x से एक x कट जाएगा, ये x से एक x कट जाएगा, और आप ध्यान देंगे तो बेटा sin x अपॉन x अपने आप में एक लिमिट थ्योरम बनाएगा, tan x अपॉन x अपने आप में एक लिमिट थ्योरम बनाएगा, और जैसे ही आप लिमिट थ्योरम लगा देंगे तो 7 cos x यानी 7 cos 0 कितना होता है बेटा, 7 cos 0 1 होता है, और 3 का 3 है, लेकिन sin x अपॉन x सर 1 देता है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। 4 का बेटा 4 ही रहेगा, और tan x अपॉन x जो है वो बेटा 1 देता है, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 4 अपॉन में 5 हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। बताइए क्लियर हुआ सभी को? किसी को कोई सवाल इस क्वेश्चन के अंदर? सिर्फ उमेश को समझ में आया, बाकी बच्चे? चलो आगे बढ़े, डाउट रहेगा तो पूछ लेना है ना। ओके, तो यहाँ पर अगला सवाल कुछ इस तरीके से आ रहा है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेगी जनता फटाफट से। आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर, जिसके लिए आप लोगों को मिलते हैं 45 सेकंड्स। टेक योर टाइम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, कुछ बच्चों के आंसर थोड़े बहुत गलत आए हैं, बाकी तो बहुत बढ़िया स्कोर रहा है इस क्वेश्चन का। तो बेटा अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 डालूंगा तो log 1 जो होता है वो भी 0 होता है, और 3 की पावर 0 1 माइनस 1 ये भी 0 होता है, यानी सर ये 0.0 फॉर्म बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, फैक्टराइजेशन तो कर नहीं सकते, रेशनलाइजेशन भी नहीं कर सकते, तो अब क्या करें, अब हम लिमिट थ्योरम के पास जाएंगे उनसे मदद मांगने के लिए। तो लिमिट थ्योरम आपसे बोलेगा कि सर क्या करना है, आपको कुछ ऐसा करना है कि इसमें लिमिट थ्योरम्स बन जाए। जैसे लॉगरिथम 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, और अपॉन में बेटा 3 की पावर x माइनस 1 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसे भी x से डिवाइड कर देंगे और इसे भी x से डिवाइड कर देंगे। तो अपने आप में ये एक लिमिट थ्योरम बन जाएगा, अपने आप में ये एक लिमिट थ्योरम बन जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा बेटा 1, और इसका आंसर आ जाएगा लॉगरिथम 3, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन log 3। क्लियर है?
अब मान लो ये क्वेश्चन जो हुआ ऐसे पूछा जाता, सपोज कीजिए बेटा ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मिलता, ऊपर आपको लॉगरिथम 1 प्लस एक्स की जगह पे 1 प्लस 2x मिलता, जबकि डिनोमिनेटर में आपको 3 की पावर x की जगह पे बेटा 3 की पावर 3x माइनस 1 मिलता, तो हम क्या करते? तो हम बेटा ये करते कि करते तो हम लोग x से ही डिवाइड करते, तो हम लोग x से ही डिवाइड करते, ठीक है। बेटा अभी एल हॉपिटल को हम लोग बात करेंगे, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, हम निश्चिंत रहिए अभी, है ना। तो हम लोग करते तो x से डिवाइड, लेकिन सर एल हॉपिटल ये x से डिवाइड करने पर ना ये लिमिट थ्योरम बन नहीं रही है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये अपने आप में एक लिमिट थ्योरम को बना दे, ठीक है। इसे हम लोग सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 3 से डिवाइड भी करेंगे ताकि ये अपने आप में एक लिमिट थ्योरम बना दे, ऐसा कुछ हो जाएगा। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ये नया क्वेश्चन मैं सेट कर रहा हूं इसके लिए, ठीक है। ये बिल्कुल अलग सवाल है कि अगर मान लीजिए एंगल दोनों में अलग अलग होते तो इसका आंसर तो सर ऊपर आ जाता 1 इंटू 2 आ जाता, और नीचे इसका आंसर आ जाता थ्राइस ऑफ log 3 आ जाता, तो आपका आंसर हो जाता 2 अपॉन में 3 log 3 आंसर हो जाता। क्या ये बात सभी को समझ में आई बेटा? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है लिमिट थ्योरम को लगाने के, अलग अलग तरीकों से आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसके लिए लिमिट थ्योरम को पहचानना आपके लिए जरूरी होता है। आखिरकार लंबी सांस भर लीजिए बेटा, एल हॉपिटल्स रूल आ गया। एल हॉपिटल्स रूल आपसे कहना क्या चाहता है? एल हॉपिटल्स रूल ये कहना चाहता है कि सर चाहे आपकी लिमिट 0 अपॉन 0 आए, चाहे आपकी लिमिट इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आए, हम फिट कर देंगे बेटा किसको? एल हॉपिटल्स को फिट कर सकते हैं, कहीं पर भी फिट कर सकते हैं बेटा, जब भी 0 अपॉन 0 या फिर इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी की कॉन्सेप्ट आ रहा है तब भी हम लोग एल हॉपिटल्स रूल को लगा सकते हैं। अब एल हॉपिटल्स रूल आपसे क्या कहता है? एल हॉपिटल्स रूल आपसे ये कहता है कि सर अगर मेरे पास लिमिट एफ एक्स अपॉन लिमिट जी एक्स की वैल्यू 0 अपॉन 0 या इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी में से कुछ आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, एफ एक्स फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, एफ डैश एक्स बना देंगे, जी एक्स फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा, जी डैश एक्स बना देंगे और फिर लिमिट निकालेंगे। अगर उसके बाद भी सॉल्व नहीं हुआ तो बेटा फिर से डिफरेंशिएट कर दो, यानी लिमिट निकाल दो बेटा एफ डबल डैश एक्स की डबल डेरिवेटिव की, और फिर से अगर नहीं हो रहा है तो आप जी का भी डबल डैश निकाल दो बेटा डिफरेंशिएट करके, तब आ जाए। अगर फिर ना आए तो बेटा फिर से डेरिवेटिव कर दो। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, इनमें से मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। सबसे पहले देखिए बेटा, हम लोगों ने सबसे पहले एक क्वेश्चन लिया था, आपको याद होगा एग्जाम्पल में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 लिया था, जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मैंने ये क्वेश्चन लिया था। आपको याद है इस क्वेश्चन को, है ना। इसमें आप लोगों के जैसे ही आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपको 0.0 आ जाएगा, यानी सर हम लोग 0.0 को छोड़ नहीं सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा एल हॉपिटल्स का रूल। एल हॉपिटल्स का रूल क्या कहता है कि सर अगर मेरे पास ऊपर एक फंक्शन है और नीचे एक फंक्शन है तो इनको रेस्पेक्टिवली डिफरेंशिएट कर दो। रेस्पेक्टिवली डिफरेंशिएट करोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 तो रहेगा सर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा? 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा 2x माइनस 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा ये फंक्शन बन जाता है कि हम लोगों ने क्या किया सर, fx का डेरिवेटिव कर दिया और gx का भी डेरिवेटिव कर दिया। ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गए दोनों के। अब मैं कोशिश करता हूं बेटा, अब कोशिश करते हैं x की वैल्यू 1 रखने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऊपर मिल जाएगा बेटा 2, नीचे मिल जाएगा बेटा माइनस के 1, और आपका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस के 2, जो कि पहले भी आ रहा था। हाँ या नहीं? ठीक है। इसी का मैं और एप्लीकेशन आपको बताता हूं बेटा, लिमिट थ्योरम्स। आपको लिमिट थ्योरम्स में आपने देखा कि सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जो होता है वो sin x अपॉन x होता है। इसकी वैल्यू अगर आप डालते हो तो आपको 0.0 मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा? 0/0 मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे सर, एल हॉपिटल लगाकर देखते हैं। तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चा लोग? sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cosine x हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब आप इस पे लिमिट थ्योरम, लिमिट को लगाकर देखो तो cos 0 होता है 1, 1/1। देखो बेटा कितना आ रहा है आंसर? 1 आ रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं सर, लिमिट sin x अपॉन x जो होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? लिमिट sin x अपॉन x जो होता है वो डायरेक्टली 1 के बराबर होता है, जिसको हम लोग लिमिट थ्योरम के नाम से जानते हैं।
एक और लिमिट थ्योरम देख लेते हैं बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अगर आप लोग tan x अपॉन x निकाल रहे हैं, tan x अपॉन x निकाल रहे हैं तो डेरिवेटिव कर दीजिए। एल हॉपिटल कहता है कि सर अगर 0.0 फॉर्म बन रही है, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो डेरिवेटिव कर दो। भाई tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सर, sec स्क्वायर x हो जाएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। आप जीरो डाल के देखिए बेटा, sec 0 1 होता है, 1 अपॉन में 1, देखो 1 आंसर आ जाएगा। भूले सर, ये तो सारे लिमिट थ्योरम आप ऐसे ही एल हॉपिटल से प्रूव कर सकते हैं। लीजिए बेटा, मैं और भी आपको प्रूव कर देता हूं। जैसे मान लो बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो आपको दिया जाता है, क्या दिया जाता है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x दिया जाता है। ये लिमिट थ्योरम में भी आपको 0.0 मिलेगा। आप एक काम करो, एल हॉपिटल लगा दो। अगर आप एल हॉपिटल लगाओगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो तो रहेगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, x का डेरिवेटिव बेटा 1 हो जाएगा। आप जीरो डालो, 1 अपॉन में 1, देखो फिर से 1 आ गया सर, ये तो मजेदार बात है। अब अगर मान लो बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, आप लोग ए की पावर x माइनस 1 अपॉन में x को निकालते हैं तो फिर से डेरिवेटिव कर दो सर। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है 1, a की पावर x लॉगरिदम a, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। लिमिट डालो बेटा, लिमिट डालते ही आपको मिलेगा a की पावर x का, यानी a की पावर 0, तो a की पावर 0 तो 1 होता है, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा बेटा, लॉगरिदम a मिल जाएगा। सारे लिमिट थ्योरम आपके किससे प्रूफ हो सकते हैं बेटा, सारे के सारे लिमिट थ्योरम आपके एल हॉपिटल्स के रूल से प्रूफ हो सकते हैं। चाहे आप कोई सा भी ले लो, एनी वाला प्रॉपर्टी बेटा, कोई सा भी। एक और मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। हमारे पास लिमिट दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है, हमारे पास लिमिट दिया हुआ है x टेंडिंग टू जीरो, लॉगरिदम 1 प्लस एक्स दिया हुआ है और डिवाइडेड बाई बेटा x दिया हुआ है। तो इसका लिमिट हम लोग कैसे निकालेंगे सर, इसमें भी 0.0 आ रहा है, तो एक काम करते हैं सर, डिफरेंशिएट कर देते हैं। log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, जबकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो वैल्यू डाल दो बेटा 1 अपॉन में 1, यानी आंसर 1 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि एल हॉपिटल कैसे लगाना है, क्या यूज करना है, किन हालातों में इसको यूज करना है। किसी को कोई भी डाउट मन में आ रहा है तो प्लीज पूछेंगे बेटा। Any questions guys? चलिए, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना है। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोगों को जैसे मन करे वैसे सॉल्व करना है बेटा, लेकिन करना जरूर है। तो मैं आप लोगों को इसके लिए देता हूँ 45 सेकेंड, टेक योर टाइम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे आप इसमें जीरो डालेंगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 अपॉन में 0 माइनस 0, यानी कि आपको 0 अपॉन में 0 मिलेगा, यानी कि सर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स। देखो बेटा, यहाँ पर एक डेरिवेटिव का एक सिंपल सा रूल यूज हो रहा है, शायद से आप लोगों को अगर नहीं मालूम है तो दिक्कत हो सकती है, कि अगर हम लोग किसी कांस्टेंट की पावर x का डेरिवेटिव ढूंढ रहे हैं, d by dx ढूंढ रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट की पावर x लॉगरिदम दैट सेम कांस्टेंट, है ना। ये हमारा डेरिवेटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट फॉर्म में सॉल्व करने के लिए, अगर आप इसमें एल हॉपिटल्स रूल का यूज करना चाहते हैं। तो सर इसमें अगर मैं एल हॉपिटल्स रूल का यूज करूंगा तो क्या करना होगा, मुझे इसको डेरिवेटिव करना होगा। तो यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो तो रहेगा सर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो रहेगा, 3 की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 की पावर x लॉगरिदम 3 हो जाएगा, 2 की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 की पावर x लॉगरिदम 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय बेटा x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो अलग अलग हम लोगों ने इसको डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। न्यूमरेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अलग डेरिवेटिव कर दिया। अब मैं जरा वैल्यू को रखने की कोशिश करता हूँ। अब जब मैं वैल्यू रखूंगा तो बेटा 3 की पावर 0 1 होता है, तो यानी यहाँ पर सिर्फ लॉगरिदम 3 आ जाएगा। 2 की पावर 0 1 होता है, यानी यहाँ पर सिर्फ लॉगरिदम 2 आ जाएगा, और 2 इंटू 0 माइनस 1 करूंगा तो नेगेटिव 1 आ जाएगा बेटा, और ये नेगेटिव 1 क्या करेगा, लॉगरिदम 2 को पॉजिटिव बना देगा, जबकि लॉगरिदम 3 को नेगेटिव बना देगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए क्लियर हुआ सभी को?
चलिए बढ़िया, कोई भी डाउट रहेगा तो बेटा पूछना है, शर्माना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, अगला सवाल बेटा ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करें, जो मेथड लगाना चाहे वो मेथड लगाइए, लेकिन 45 सेकंड्स में इस क्वेश्चन का आंसर करें। बेटा सभी आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करता हूँ तो 2 प्लस जीरो की पावर -1 यानी 2 की पावर -1 माइनस 2 की पावर -1 अपॉन में जीरो, तो आपको 0/0 फॉर्म मिल रहा है। यानी कि सर मैं एप्लीकेबल है कि मैं एल ऑर्बिटल्स लगा सकता हूँ। मैं एल ऑर्बिटल्स तभी लगाता हूँ जब मेरे को 0/0 फॉर्म मिलती है, तभी लगाना है बेटा। इतना मास्टर की कब इस्तेमाल करें? ऑब्वियसली बात है जब हमारे पास कोई और रास्ता ना हो तब इस्तेमाल करें। तो पहले ना मैं इसको रिफाइन फॉर्म में लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि x टेंडिंग टू 0 है। तो ये 1/2 प्लस x लिखा हुआ और ये माइनस के 1/2 लिखा और डिवाइडेड बाई बेटा x लिखा है। मुझे यहाँ पर 0/0 फॉर्म मिल रहा है, तो न्यूमरेटर को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/2 प्लस x का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चा लोग? 1/2 प्लस x का डेरिवेटिव होगा माइनस के 1/2 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, जबकि 1/2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और अपॉन में बेटा 1 आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया डेरिवेटिव वाला कहानी। वैल्यू रखकर देखते हैं। सर अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो हमें कितना मिलेगा? माइनस के 1 तो मिलेगा, 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा, यानी माइनस के 1/4 विल बी द राइट आंसर। बताइए सभी को समझ में आएगा? चलो ठीक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, ये फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं हम लोग और एल ऑर्बिटल से भी कर सकते हैं। आपको जो मन करे आप उससे सॉल्व करने की कोशिश करें इस सवाल को। तो मैं वेट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का सही आंसर करने का। 45 सेकंड आपको दिए जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देखो बेटा, जब आप इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, माइनस के 45 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस के 35 हो जाएगा, तो आपको 0/0 मिल रहा है। यानी सर मैं इसे 0/0 में तो नहीं छोड़ सकता, तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं इसे एल हॉपिटल लगा सकता हूँ। तो एल हॉपिटल क्या बोलता है कि सर डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 तो रहेगा ही, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2 हो जाएगा। तो इसमें बेटा आप लोग क्या करो, लिमिट का डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करो। तो जब आप इसमें वैल्यू को रख रहे होगे तो 5 2 जा 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 2 बेटा 12 हो जाएगा, और 14 को 12 से कैंसिल आउट करेगा तो बेटा 7/6 आ जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर गलत है, जैसे रोहन, मंशु, आदर्श एंड कुमार रवि। बेटा आपको क्लियर है तो एक बार कम से कम थोड़ा सा बता दो कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, ये समझना बेहद जरूरी है, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन, इसे भी फैक्टराइजेशन से, अलग अलग लिमिट थ्योरम से हम लोग कर सकते हैं। देयर आर अदर सेवरल अदर मेथड्स, लेकिन आप लोगों को जैसे सॉल्व करना बेटा आप वैसे सॉल्व करें। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है, फटाफट देना है। 45 सेकंड्स में इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है,
चलिए देखते हैं बेटा 0.0 फॉर्म बनी रहेगी ऑब्वियसली बात है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, एल हॉस्पिटल्स लगाने की कोशिश करता हूँ। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 8 दिया हुआ है, सॉरी एक्सटेंडिंग टू 8 दिया हुआ है, मैंने ये इंफिनिटी लिख दिया है ना, भावनाओं में बह गए। चलिए तो एक्स क्यूब माइनस 512 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर, 3x² हो जाएगा। और x² माइनस 64 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये x से एक x तो कैंसिल आउट कर दो, और जब हम यहाँ पर 8 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 3 8 24 का हाफ करेंगे 12 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। खत्म, सवाल बिल्कुल खत्म बेटा, समझ में आ गया सभी को। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत डेरिवेटिव का आइडिया होना चाहिए, अगर डेरिवेटिव नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मैं इसे दूसरे मेथड बेटा लिमिट थ्योरम से करके बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया सर, यहाँ पर हम लोगों ने एल हॉस्पिटल्स मेथड का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया बेटा, एल हॉस्पिटल मेथड का इस्तेमाल किया। मैं इसे लिमिट थ्योरम से अगर करने की कोशिश करूँ तो आपको बेटा क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 8 दिया हुआ है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 8 दिया है, और यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 512 अपॉन में एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है बेटा, इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 64 दिया है। अगर मैं इसे बेटा x माइनस 8 से डिवाइड करूं और इसे भी बेटा मैं x माइनस 8 से डिवाइड कर दूं, तो ये अपने आप में एक लिमिट थ्योरम बन जाएगा, ये अपने आप में एक लिमिट थ्योरम बन जाएगा। सर ऐसी कौन सी लिमिट थ्योरम है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसी कौन सी लिमिट थ्योरम है बेटा। ऐसी लिमिट थ्योरम है हमारे पास, लिमिट x टेंड टू a, लिमिट x टेंड टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, जिसकी वैल्यू आती है n a की पावर n माइनस 1। क्या आती है, n a की पावर n माइनस 1, ये वैल्यू आती है। सो अगर मैं इस लिमिट थ्योरम को अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर बेटा n कितना है, पावर 3 है। a कितना है बेटा, 8 है। इसकी पावर कितनी हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसकी पावर कितनी है, 2 है। a कितना है, 8 है, और इसकी पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये 3 इंटू 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 हो जाएगा। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी आपके पास आंसर 12 आ जाएगा। तो इन दिस वे आप लोग लिमिट थ्योरम का इस्तेमाल करके, कौन से बेटा, लिमिट थ्योरम का इस्तेमाल करके भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल मेथड्स। इस क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जो सबसे बेस्ट चीज है वो क्या है बेटा, एल ऑर्बिटल्स इस्तेमाल करना, क्योंकि ये बहुत तेजी से आपको कैंसिल आउट करके देगा, सॉल्व करके देगा, आंसर आपके हाथ में विद इन सेकंड्स आ रहा होगा। सो दैट इज व्हाई ये मास्टर की को तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, सभी को क्लियर है बच्चा।